हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार भरा रिश्ता, पति पत्नी की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संध्या, रुको, मेरी बात तो सुनो, निखिल कहता। लेकिन संध्या निखिल की नहीं सुनती और अपने आप को एक कमरे में बंद कर रही थी। निखिल, संध्या, यह सब क्या है? दरवाज़ा खोलो। संध्या दरवाज़ा नहीं खोलती। निखिल, मेरी बात सुनो। संध्या दरवाज़ा खोलो। लेकिन संध्या दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और कमरे में खुद को बंद कर रोने लगती। निखिल, संध्या, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। लेकिन संध्या जिद पर अड़ी हुई थी, वही दरवाज़ा नहीं खोलती। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जिस वजह से संध्या ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था? जानने के लिए हमें कुछ समय पहले की घटना देखनी होगी। तो चलिए देखते हैं। संध्या और निखिल तैयार हो जाते। निखिल के छोटे भाई के यहाँ पूजा थी। निखिल के छोटे भाई का बेटा आज 1 वर्ष का हो गया था, जिस खुशी में निखिल के छोटे भाई कविर ने पूजा रखी हुई थी। संध्या से, तुम अभी तक तैयार हुई या नहीं? कहीं ऐसा ना हो हम सभी रिश्तेदारों में लेट पहुँचें। संध्या, मैं तो जाने के लिए सुबह से ही तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ही ऑफिस जाना था। जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता है तो तुम्हारी ज़रूरी मीटिंग बाकी रह जाती है। अब जल्दी चलो, कबीर और पूजा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। निखिल, हाँ चलो। निखिल और संध्या निखिल के छोटे भाई कबीर के घर पहुंच जाते हैं। कबीर अपने भैया भाभी से कहता है, आप दोनों आने में कितने लेट हो गए? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। आखिर आपके बिना हम पूजा स्टार्ट कैसे करते? संध्या, मैं तो मुन्ना से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना पड़ा, ज़रूरी मीटिंग जो थी। कबीर, जानता हूँ भाभी, आप तो मुन्ना से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन भैया भी ना ऑफिस में हमेशा वक्त रकाते रहते हैं। निखिल कहता, अब देवर और भाभी मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं तो लेट नहीं हो रहे हैं। चलो, पूजा भी करनी है, देर हो रही है। कबीर के यहाँ पूजा में उसकी दोनों बहनें, कबीर की माँ और कुछ परिचित आए हुए थे। संध्या और निखिल अपनी माँ के पैर छूते, लेकिन संध्या की सास संध्या को आशीर्वाद नहीं देती, जिसे देखकर कबीर और पूजा को भी बुला रखता। और कबीर अपनी माँ से कहता, कम से कम आज तो आप भाभी से अच्छे से बात कर ही सकती हैं। कबीर की माँ, तू मुझे जाता मत समझा, मैं तेरी माँ हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ किससे और कैसी बात करनी है। और पूजा बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि संध्या को इस पूजा में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर तू मेरी बात मानती ही कहाँ है। तभी कबीर कहता है, माँ, आप संध्या भाभी से नाराज हैं? हम नहीं, और पूजा ने नहीं, मैंने संध्या भाभी और भैया को बुलाया है। और अपने बेटे के जन्मदिवस पर मुझे किस किस को बुलाना है यह मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसलिए अब आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे खुशियों के माहौल में उदासी छा जाए। कबीर की माँ, हाँ, हर बार मैं ही तो गलत होती हूँ, यह संध्या तो कभी भी गलत होती नहीं। यदि इतनी ही सही है यह तो क्यों नहीं बना देती मेरे बेटे को पिता? कबीर, माँ धीरे बोलिए। कबीर की माँ, मैं धीरे क्यों बोलूं? कबीर, आपसे तो बात ही करना बेकार है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, हम पूजा शुरू करते हैं। तभी कबीर अपनी पत्नी पूजा से कहता, तुम जाकर भाभी को बुलाओ, हम साथ में बैठकर ही पूजा करेंगे। कबीर की माँ कहती, वह यहाँ तक तो आ गई, यह तो ठीक है, लेकिन वह पूजा में नहीं बहती की। कबीर अपनी पत्नी से कहता है, तुम रहने दो, मैं ही भाभी को बुलाकर लाता हूँ और मुझे कोई भी ना रोके। कबीर अपने भैया भाभी के पास जाता है और कहता है, भैया भाभी चलकर पूजा में बैठिए, पूजा शुरू होने वाली है। संध्या अपनी सास की सारी बातें सुन चुकी थी, जिस वजह से उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह अपने देवर से कहती, वह मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। पूजा आप ही सब कर लीजिए। कबीर, क्यों भाभी, हमसे नाराज हो क्या? संध्या, ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, तो मैंने कहा ना, आप पूजा में बैठेंगी, चाहे फिर कोई चाहे या ना चाहे। संध्या और निखिल पूजा में बैठ जाते। संध्या को पूजा में बैठा देख उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उन्हें ऐसा लग रहा था, यदि संध्या पूजा में बैठेगी तो उनके पोते के साथ कुछ भी गलत ना हो जाए। पूजा समाप्त होने के बाद
संध्या कबीर के बेटे को खिला रही थी। संध्या जब भी छोटे बच्चे को खिलाती तो वह बहुत खुश रहती थी, इसलिए कबीर भी अपनी भाभी को अपना बेटा खिलाने के लिए दे देता था, जो कबीर की माँ को कभी भी पसंद नहीं आता और वही मौका ढूंढती संध्या को नीचा दिखाने का। तभी कबीर का बेटा रोने लगा। संध्या उसे शांत करा रही थी, लेकिन वह शांत नहीं हो रहा था, शायद उसे भूख लग रही थी। तभी कबीर की माँ संध्या को ताना मारते हुए कहती, छोटी बहू, अरे छोटी बहू, अब तू ही संभाल अपने बेटे को। तूने भी अपने बेटे को किसे दे दिया जिसे पता ही नहीं बच्चे संभाले कैसे जाते हैं। अब कभी खुद माँ बनी होगी तो जानेगी ना कि बच्चों को संभाला कैसे जाता है। तभी कबीर कहता है, माँ आज तो आप चुप हो जाइए, आज आपके पोते का जन्म दिवस है, कम से कम खुशियों के माहौल को बिगाड़िए तो नहीं। कबीर की माँ, खुशियों के माहौल को मैं बिगाड़ रही हूँ या यदि इतनी ही खुशियाँ बनाकर रखनी थी आज के दिन तो इस मनुष्य को घर में ही क्यों बुलाया। कबीर, माँ आप भाभी से कुछ भी मत कहना। कबीर की माँ आखिर शांत होने वालों में से कहाँ थी, वह तो मौका ही देख रही थी अपनी बड़ी बहू संध्या को ताना देने का, और वह कहती, आखिर क्यों ना कहूँ, सिर्फ इसकी वजह से ही तो मेरा बेटा अभी तक बाप नहीं बन सका। आखिर मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे का दुख अच्छे से जानती हूँ। क्या वह बाप बनना नहीं चाहता, लेकिन यह मनुष्य जब से उसकी ज़िंदगी में आई है उसकी सारी खुशियाँ ही इसने छीन ली है। इसकी वजह से ही तो मेरा बेटा बाप नहीं बन सका। कबीर, माँ आप भाभी को दोष मत दीजिए। कबीर की माँ, क्यों ना दूँ, यदि इसकी जगह मेरे बेटे की किसी और से शादी होती तो क्या मेरा बेटा बाप नहीं बनता। ऐसी बातें करके कबीर की माँ की आत्मा को तो शांति मिल चुकी होगी, लेकिन संध्या जो पहले से ही दुखी थी कि वह माँ नहीं बन सकती, उसके जख्मों पर उन्होंने नमक छिड़कने का काम बहुत अच्छे से कर दिया था। आखिर कौन औरत माँ बनना नहीं चाहती थी। संध्या तो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वह अपने घर में भी बच्चों की किनकानियाँ गूंजते हुए देखना चाहती थी। संध्या और निखिल की शादी को 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन संध्या अभी तक माँ नहीं बनी थी। डॉक्टरों का कहना था कि संध्या कभी माँ नहीं बन सकती। संध्या और निखिल ने बहुत से डॉक्टरों को दिखाए और मंदिरों में प्रार्थना भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। संध्या शादी के 10 साल बाद भी माँ नहीं बन सकी, जिस कारण संध्या की सास उसे हर दिन और हर वक्त ताने दे देती, जिस वजह से संध्या दुखी रहने लगी थी। निखिल अपनी माँ को बहुत समझाता कि आप संध्या से कुछ मत कहा कीजिए, लेकिन संध्या की सास निखिल की नहीं सुनती और निखिल परेशान होकर अपना घर छोड़कर दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता। फिर भी जब भी संध्या की सास को मौका मिलता तो वह उसे ताना दे ही देती माँ न बनने का, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी सास की इस तरह की बात सुनती तो वह उठकर वहाँ से चली जाती। कबीर और पूजा संध्या को रोकते, लेकिन वह रोते हुए वहाँ से चली जाती। तभी निखिल कहता, तुम दोनों रुको, मैं देखता हूँ। और वह कबीर से कहता, सिर्फ इसी वजह से मैं इस घर में आना पसंद नहीं करता और आज भी आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मुझे आना पड़ा। अब मुझे कभी भी मजबूर मत करना इस घर में आने के लिए। जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, मैं उस घर में कदम भी रखना नहीं चाहता। कबीर अपनी माँ से कहता, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आखिर आपको संध्या भाभी से परेशानी क्या है जो बार बार उनका दिल दुखाती हैं। कबीर की माँ, देख मुझे तुझसे कोई बहसबाजी नहीं करनी, बहुत देर हो चुकी है, चलो हम सब चलकर खाना खा लें, मेहमानों को भी भूख लगी होगी। कबीर अपनी माँ से कुछ कहता उसके पहले ही पूजा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करा देती। निखिल संध्या को रोकने के लिए जाता। संध्या एक ऑटो पकड़ती और अपने घर की तरफ निकल जाती। निखिल अपनी कार में बैठता और संध्या के पीछे जाता। संध्या अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुकी थी और निखिल दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार कहता जा रहा था। संध्या दरवाज़ा नहीं खोलती। रात हो चुकी थी। संध्या रोते हुए बेड पर सिर रखकर सो जाती और निखिल कमरे के दरवाजे के बाहर दरवाजे से टिक कर सो जाता। दूसरी सुबह जब सूरज की रोशनी संध्या पर पड़ती तो संध्या की नींद खुलती। संध्या दरवाज़ा खोलती तो देखती निखिल कमरे के बाहर सो रहा है। संध्या निखिल को जगाती। निखिल, संध्या तुम ठीक तो हो ना? तुम तो जानती हो ना कि माँ की आदत, आखिर तुम उनकी बात का बुरा ही क्यों मानती हो? तुम माँ की बातें सुना ही मत करो। संध्या, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर आती हूँ। संध्या और निखिल बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निखिल संध्या से कहता,
आज के बाद ऐसा कभी मत करना। संध्या नहीं करूँगी, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगे? निखिल मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी और मैं पहले भी मना कर चुका हूँ। संध्या आखिर इसमें गलत क्या है? निखिल संध्या मैं तुमसे बहसबाजी करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और किसी और से शादी भी नहीं करने वाला। संध्या आखिर क्यों नहीं? मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो पिता बन सकते हो। आखिर मेरी वजह से तुम पिता क्यों ना बनो? निखिल संध्या मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, मुझे इस विषय में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। आखिर माँ क्या जाने कि तुम मेरे लिए कितनी रखी हो। तुम्हारे आने से मैं कितना खुश हूँ। मुझे और कोई खुशी की ज़रूरत ही नहीं। संध्या निखिल से बहुत बार कहती कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन निखिल दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं था और वही कहता तुम यह सिर्फ माँ की वजह से कह रही हो। संध्या आखिर माँ जी ने गलत ही क्या कहा? मेरी वजह से तुम पिता भी नहीं बन सकते। दोनों में बहसबाजी हो रही थी, तभी कबीर और उसकी पत्नी पूजा वहाँ आती और कहती आप दोनों की इस समस्या का समाधान है हमारे पास। आखिर ऐसा भी कौन सा समाधान था कबीर और पूजा के पास? क्या वह भी अपनी माँ की बात सुनकर यही कहना चाहते थे कि निखिल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या कुछ और? जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।